सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए काफी अमेजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार गूगल आर्केड प्रोग्राम प्लस गूगल आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम के बारे में। अगर आप ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप न्यू पार्टिसिपेंट्स हो तो आपको फुल आर्केड फैसिलिटेटर की गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आप बिगिनर और आपको कुछ भी नहीं पता है आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, कैसे आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, क्या और सारी चीज होगी, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। बट जो पुराने लोग हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होने वाला है कि क्या हमने जो जनवरी से पॉइंट अर्न करे हैं, जहां पे जनवरी में हमारे 10-10 गेम्स आते थे एक एक मंथ में, इस बार तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब 6-6 गेम्स आ रहे, तो क्या हमने जो पॉइंट्स अर्न करे वो कैलकुलेट करे जाएंगे टुवर्ड्स योर आर्केड प्रोग्राम या आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम इन द प्राइस काउंटर। तो यह सारी की सारी चीजें A to Z सबका गाइडेंस देने वाला हूं। ये भी बताने वाला हूं अगर आप इस मंथ से स्टार्ट करोगे तो क्या आप स्पेक्स के लिए एलिजिबल होगे, एंड सारी चीजें विथ मेल विथ प्रूफ्स, सारी चीजें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपको लेके चलता हूं वीडियो के अंदर आगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड अगर आपके वाली वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके जाना। एंड इस वीडियो के अंदर हाइप का एक बटन आपको मिल रहा होगा, जिससे यूट्यूब हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्केड प्रोग्राम एंड आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम, ये दोनों है क्या। सो यार दोनों ही प्रोग्राम का एक छोटा सा शॉर्ट समरी दूं आपको। सो यार दोनों ही आर्केड और आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम गूगल के इनिशिएटिव है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं आर्केड प्रोग्राम के अंदर क्लाउड स्किल्स सीखने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनकी लैब्स का एक्सेस मिलता है थ्रू दिस प्रोग्राम्स। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सही चीज़ें आप गेट कर सकते हो एंड यहाँ से लर्निंग्स ले सकते हो। ये करने के लिए एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन गूगल आप सभी लोगों को, जो लोग सर्टेन माइलस्टोन रिच करेंगे इस प्रोग्राम में, उन्हें प्रोवाइड करता है स्वैग्स एंड गुडीज। राइट, ये स्वैग्स एंड गुडीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंचाई जाती है। सो आई होप आइडिया आपको मिल गया होगा कि आर्केड प्रोग्राम और आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम है क्या। नाउ द सेकंड थिंग इज, यार आर्केड प्रोग्राम प्रीवियसली जो पुराने लोग होंगे एंड जिनको नहीं पता, जिन्हें पहले देखा होगा कभी कि आर्केड प्रोग्राम पहले साल में 2 बार होता था। नंबर 1 इज जनवरी टू जून, नंबर 2 इज जुलाई टू दिसंबर। ठीक है, तो प्रीवियसली ऐसा होता था कि ये 2 बार आता था। बट अब इन लोगों ने क्या करा है, तो इस प्रोग्राम को सिंप्लीफाइड कर दिया है, मतलब अब एक प्रोग्राम बना दिया है। सो इस साल आपको 2 प्रोग्राम देखने को नहीं मिलेंगे, इस साल आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक प्रोग्राम, जो चल रहा है हमारा जनवरी टू दिसंबर। एंड दिसंबर एंड में आप अपने प्राइजेस को क्लेम करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है नए लोगों में कि भैया क्या मैं इसमें अभी ज्वाइन कर सकता हूँ। सो आंसर है यस, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, क्या मुझे स्वैग्स मिलेगा। यस, आप स्वैग्स जीत सकते हो एंड आप इवन अल्टीमेट माइलस्टोन तक भी पहुंच सकते हो, इवन अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो या फिर इस मंथ से स्टार्ट कर रहे हो, बड़ी इजीली, बल्कि अल्टीमेट से भी ज्यादा पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या भैया मैं पार्टिसिपेट करूं तो कितने चांसेस है कि हमसे पहले वाले जो है, जो जनवरी से करते आ रहे हैं, उन्हें स्वैग्स मिले और हमें ना मिले। सो ऐसा कुछ नहीं यार, आप अगर नीचे स्क्रॉल करके देखोगे अगर आर्केड पेज पे, सो ये प्राइस काउंटर की लिमिट्स है। ठीक है, ये लिमिट्स में अगर आप देखोगे तो अभी तो फर्स्ट ईयर तक नहीं भराया है, एंड वो भी अभी भी उसमें 4800 स्पॉट्स बाकी है। सो आप आगे वाले टीयर्स को तो गिन ही नहीं रहे हो अभी। मतलब अगर आप सबको कंबाइन करो तो यस, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आपको बड़े इजीली स्वैग्स मिल जाए। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि किसी को नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स उन्हें रखे हैं कि आप आराम से पहुंच जाओगे। ओके, सो ये भी आपके माइंड में क्लियर हो गया है। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो यार क्या आपको आर्केड फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट करने से पहले कहीं और रजिस्टर करना होगा। सो यार आंसर है यस, आंसर है यस। क्या कहाँ पर रजिस्टर करना है, तो यार उसके लिए आपको रजिस्टर करना है आर्केड के अंदर। आर्केड के अंदर कैसे रजिस्टर करना है, उसके लिए आपको आ जाना है इस प्लेलिस्ट पे। इस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस प्लेलिस्ट में आके आपको चेकआउट करना है हाउ टू पार्टिसिपेट इन गूगल आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम A to Z, विद कौन सी वीडियोस आपको देखनी है जिससे आप चीज़ें कंप्लीट करके रखोगे अपने एंड पे, इसमें आपको मिल जाएगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने की एग्जैक्ट वीडियोस देखनी है तो यार उसके लिए आपको मैं जो है हाउ टू रजिस्टर इन आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी। ओके, सो सबसे पहली स्टेप, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हो, आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है, सो आपको रजिस्टर करना रहेगा आर्केड के अंदर प्रीवियसली फैसिलिटेटर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। उस दिन भी कर सकते हो, बट पहले से करके रखो, एक बेटर एडवांटेज आपके पास रहने वाला है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है भाई ये चीज़ समझ में आ गई, अभी हम खुद को रजिस्टर कर लेंगे, जो जो आपने बोला है वो हम कंप्लीट कर लेंगे अपने एंड पे।
अब आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा 13 जुलाई को 2026 को शाम को 5 बजे एंड ये चलेगा सितंबर 14 2026 रात की 12 बजे तक। ओके, रजिस्ट्रेशन शाम को 5 बजे स्टार्ट होंगे 13 जुलाई को। अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा फैसिलिटेटर। तो आपको काफ़ी सारी पोस्ट दिख रही होगी, अगर आप मेरे अंडर ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं भी एक फैसिलिटेटर हूँ एंड मेरी टीम भी में भी काफ़ी सारे फैसिलिटेटर है। सो आप हमारे अंडर अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। ये 3 जगह पे हम हैं ऑफिशियली, हम अपने वहाँ पे फॉर्म्स एंड लिंक शेयर करेंगे एंड एक्सेस कोड शेयर करेंगे। अब ये एक्सेस कोड क्या है? एक्सेस कोड ये बताता है कि आप किस फैसिलिटेटर के अंडर ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है, किस फैसिलिटेटर के अंदर ज्वाइन हो रहे हो। सो उसका आपको कोड फिल करना रहेगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट थिंग, ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि भैया ठीक है मान लिया, अभी आप हमें ये बताओ कि अब हम 13 तारीख आ गई है, एक तरीके से हम ये मान के चलते 13 तारीख आ गई है एंड यहाँ पे 13 जुलाई शाम की 5 बज रहे हैं एंड आर्केड का फॉर्म आया, तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। सो आर्केड का फॉर्म सबसे पहले तो अगर आपको देखना होगा तो आपको आना पड़ेगा 13 तारीख को शाम को 5 बजे इस पेज पे। यहाँ पे आपको एक फॉर्म लिंक दिखेगी जिससे आप खुद को रजिस्टर कर पाओगे। अभी के लिए एनरोलमेंट ओपन सून है, यहाँ पे एक फॉर्म लिंक दिखेगी, राइट। उसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस फॉर्म को आप फिल करोगे तो आपका कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप फिल करोगे, ये 2025 का फॉर्म है, बट हाँ कुछ इस तरीके से रहेगा जिसमें आप को अपना ईमेल आईडी एंड अपना जो भी चीज़ है उन सब पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है, ईमेल आईडी कंफर्म करनी है एंड सारी चीज़ें क्या करते हो वो बताना है एंड आपका फैसिलिटेटर का स्पेसिफिक कोड, ये मेरे लास्ट ईयर का कोड है तो इसको यूज़ मत कर लेना, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इस टाइप का आपको कोड डालना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड फील्ड है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद आप कब ग्रेजुएट हो रहे हो, आपके पास स्किल बूस्ट अकाउंट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको मिल जाएगा उस वीडियो से जो मैंने आपको बताया, जिससे आपकी पूरी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। आपको सिर्फ आपकी चीज़ें पेस्ट करनी रहेगी। उसके बाद आपको आपका जो प्रोफाइल है वो पब्लिक कैसे करना है वो भी मैंने उस वीडियो में बता दिया है रजिस्ट्रेशन वाली में। सो आपकी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डन हो जाएगी एंड ये भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये भी हो जाएगी। उस लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा, देन एक्नॉलेजमेंट करके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके फॉर्म को सबमिट करना रहेगा एंड दैट्स इट। आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है खुद के लिए आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में। ये सिंपल सी प्रोसेस होने वाली है। ओके, सो यार ये चीज़ तो ठीक है, हमने मान ली, ठीक है भैया हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि यार इसके बाद आपको 24 से 48 आवर्स में 24 से 48 आवर्स में आपको यहाँ पे फ्री क्रेडिट का पास आ जाएगा। ये फ्री क्रेडिट क्या है? ये फ्री क्रेडिट जो है आपको स्किल बैचेस करने में हेल्प करेंगे। ये एक टाइप के टोकन होते हैं जिसको आप यूज़ करोगे टू एक्सेस द लैब्स। ओके, काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करते हुए क्रेडिट्स कैसे मिलेंगे। सो आपको फॉर्म भरने के 48 आवर्स में आपको मेल आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप एनरोल हो चुके हो आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में एंड आपको यहाँ पे आके 600 फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे जो आपको 2 महीने के लिए यूज़ करना रहेंगे। कुछ इस टाइप का कोड रहेगा आपको। अब ये कोड यूज़ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पहले यूज़ हो चुका है एंड इस टाइप की लिंक आएगी जिसमें आपको एक लैब कंप्लीट करनी रहेगी एंड उसके बाद आपको आपके 600 फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे। डोंट वरी, कैसे क्लेम करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी उस समय जब ये फॉर्म आपको आएंगे एंड अराउंड 30-40 मिनट्स तक आपको वेट करना रहेगा। इन सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको आपकी प्रॉपर आईडी पे आपका मेल आ जाएगा, राइट। सो ये भी चीज़ रहेगी एंड इस क्रेडिट्स को क्लेम करने की एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, तो उस ड्यूरेशन में आपको क्लेम करना रहेगा। ओके, प्रीटी कूल। देन इसके बाद क्या होगा भैया, जैसे ही आप क्लेम कर लोगे सारी चीज़ें, उसके बाद आपको नॉर्मली जैसे आप आर्केड करते थे, जैसे आपको ये जुलाई की लैब्स दिख रही है वो करना स्टार्ट करना रहेगा, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया क्या मैं जुलाई के जो लैब्स है वो फैसिलिटेटर स्टार्ट होने के बाद कंप्लीट करूँ या फिर आपने जैसा बोला था कि आप पहले 7 लैब्स कंप्लीट कर लो और 1 लैब छोड़ दो। तो यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले 7 लैब्स कंप्लीट करके रख लो एंड 1 लैब छोड़ देना उसमें, क्योंकि जब आपका फैसिलिटेटर प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो आप डायरेक्टली उसे कंप्लीट कर पाओगे एंड सीधे आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, राइट। आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है। काफ़ी सारी कमेंट्स मैंने दिख रही भैया कुछ रिस्क तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो एंड आपको स्किल बैच जो है आपको स्टार्ट करने कब, जब फैसिलिटेटर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले इन स्किल बैचेस को टच मत करना। फॉर योर इन्फो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई एंड ये सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे? अगेन आपको आ जाना है बीटेक के चैनल पे एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको कोई भी 7 लैब्स आपको अपने एंड पे कंप्लीट कर लेनी है। ऑलमोस्ट सारी ही लैब्स हमारी अपलोड हो चुकी, कुछ बाकी है जो हमें अपलोड करनी है। सो हम अपने एंड पे कर देंगे एंड आपको सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके,
सो या ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपने एंड पे 7 लैब्स। अब अगली बात यहाँ पे ये आती है, ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंट सिस्टम की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा माइलस्टोन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो यार आर्केड के अंदर एनरोल कर लिया हमने, हमें क्रेडिट्स मिल गए, अब हमें लैब्स करना स्टार्ट करनी है, वो हमें समझ में आ गया। लेकिन भैया थोड़ा पॉइंट सिस्टम के बारे में भी आइडिया दे दो। तो ये पॉइंट सिस्टम क्या होता है ना, पॉइंट सिस्टम आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम को थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आप जो नॉर्मल आर्केड गेम्स कर रहे हो और स्किल बैचेस कर रहे हो ना, उसको करने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपको दिए जाते हैं। अब काफी से लोगों का माइंड में क्वेश्चन आता है, भैया व्हाट इफ कि मुझे आर्केड फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट नहीं करना है क्योंकि मेरे पास आर्केड में इनफ पॉइंट हो चुके। सो यस, आप उसको छोड़ सकते हो, यू कैन स्किप आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम। नेसेसरी नहीं है कि आप आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो। अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स अर्न करना है, यस यू कैन पार्टिसिपेट, एंड अगर आपको क्रेडिट्स चाहिए तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें पार्टिसिपेट करने से उसमें पार्टिसिपेट करने से आपको दो स्वैग्स मिलेंगे, नहीं, एक ही स्वैग्स मिलेगा। ओके, सो पॉइंट सिस्टम के बारे में आप थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यार आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम के अंदर इस बार 4 माइलस्टोन होने वाले। 4 माइलस्टोन कैसे होंगे, 2 महीने में आपको ये चारों माइलस्टोन अचीव करने रहेंगे। सो पहला माइलस्टोन कैसे अचीव हुआ, कोई भी 6 गेम्स अगर आप कंप्लीट करते हो और 18 स्किल बैचेस कंप्लीट करते हो, सो यार आपको यहाँ पे 15 पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस उसके साथ 5 बोनस पॉइंट आपको अलग से मिलने वाले हैं ये कंप्लीट करने पे। अब भैया ये कैसे होगा, थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दो। सो यार देखो, जुलाई मंथ में हमारे पास 6 गेम्स चल रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये 6 गेम्स चल रहे हैं। तो 6 गेम्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 गेम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे बड़े इजीली। अब बात करते हैं 18 स्किल बैचेस की। 18 स्किल बैचेस के लिए अगर आर्केड पेज पे आके नीचे स्क्रॉल करोगे, सो 1 2 3 4 5 6 12 स्किल बैचेस यहाँ से हो रहे हैं, एंड 4 हम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो ऐसे करके आपके 18 स्किल बैचेस होंगे, एंड आप बड़े इजीली फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कर जाओगे पहले ही मंथ में। अब चलते हैं सेकंड माइलस्टोन की तरफ। सो यार इसको कुछ इस तरीके से देखना, इसका मतलब एनी 8 का मतलब ये नहीं कि अब आपको और अलग से 8 करने, नहीं, 6 आपके ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 और एक्स्ट्रा करोगे गेम्स को, आर्केड गेम्स को, तो आपके 8 आर्केड गेम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मंथ में, यानी कि सितंबर मंथ में और नए 6 गेम्स आए। तो 6 गेम्स में से हमने कोई 2 गेम्स कंप्लीट कर लिए, तो हमारे हो गए टोटल 8 पॉइंट, एंड थोड़े और स्किल बैचेस कंप्लीट कर लिए, तो ये टोटल हो गए हमारे 25 पॉइंट्स, प्लस इसके ऊपर आपको 15 बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, 15 बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऊपर वाला भी बोनस पॉइंट मिलेगा, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला मिलेगा। अगर आप हायर पे चलेगा तो नीचे वाला मिलेगा, ठीक है। सो सेम एज अगर आप 10 गेम कंप्लीट करते हो तो 10 पॉइंट प्लस 25 स्किल बैचेस के पॉइंट्स एंड 25 बोनस पॉइंट मिलते हैं अगर आप थर्ड माइलस्टोन अचीव करते हो तो। सेम एज फोर्थ माइलस्टोन अचीव करते हो तो 35 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, 12 गेम्स आपको कंप्लीट करने रहेंगे। सो अगर आप एक तरीके से देखो, जुलाई में 6 गेम्स, सितंबर में 6 गेम्स, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है आर्केड प्रोग्राम चलेगा एंड माइलस्टोन आप अचीव कर पाओगे। डोंट वरी, स्किल बैचेस की प्रॉपर लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, सो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, ठीक है भैया, ये चीज़ भी हमें समझ में आई कि पॉइंट सिस्टम कैसे चलने वाला है एंड हमें कैसे बोनस पॉइंट मिलने वाले हैं। बट द थिंग इज, मैं कैसे ट्रैक रखूंगा कि मैंने कौन सा माइलस्टोन अचीव कर लिया है? क्या मुझे याद करना पड़ेगा? आंसर है नो। हर कुछ दिन में आपको हमारी तरफ से कुछ इस टाइप के मेल्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस टाइप से मेल्स देखने को मिलेंगे कि सी और माइलस्टोन प्रोग्रेस इनसाइड, जिसमें आपको देखेगा कि आपने कितना माइलस्टोन कितने % अचीव कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस वाले माइलस्टोन में मैंने 2 आर्केड गेम्स और 6 लैब फ्री कोर्सेज कंप्लीट करे थे। सो यहाँ पे मेरा 27% कंप्लीट हुआ, ये 20%, ये 14%, ये 10%। सो जैसे जैसे आप अचीव करते जाओगे ये बढ़ते जाएगा एंड आप चेक कर पाओगे कि आपने कौन सा माइलस्टोन आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में अचीव करा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका माइलस्टोन पूरा 100% कंप्लीट हो जाता है, सो ये मान के चलो कि आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट 5 पॉइंट वाला बोनस पॉइंट अर्न कर लिया है एंड वो आपको मिल गया है, ठीक है। सेम एज फॉर अदर्स, ऐसा आपको फुल थ्रू आउट 2 मंथ्स करते रहना है एंड आपको हर कुछ दिन में ये मेल्स आते रहेंगे। सो आप उससे अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रख पाओगे। ये हर फैसिलिटेटर के अंडर आता है, ऐसा नहीं कि हमारे फैसिलिटेटर के अंदर ही आएगा, हर एक के अंदर आता है, ठीक है। सो ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है कि जब आपका पूरा ये फैसिलिटेटर प्रोग्राम ओवर हो जाएगा, सो आपको कुछ इस टाइप से फाइनल मेल आएगा, इंक्लूडिंग आपके कितने बोनस पॉइंट हैं, इन सारी चीज़ें मिला के कि आपने कितना अर्न करा है, ठीक है। फाइनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बोनस वीक विल बी शेयर्ड नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक जो भी फाइनल रिपोर्ट के बाद आएगा उसमें आपको फुल पॉइंट्स की रिपोर्ट मिलती है कि आपने कितना अचीव करा है, कितने बोनस पॉइंट आपको मिले थ्रू आउट द प्रोग्राम, सारी चीज़ें। सो यार लास्ट में भी आपको कुछ इस टाइप से मेल आएगा। अब
इस बार थोड़ी एक नई चीज़ आई है यहाँ पे, वो है कि आपको इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ 10 एक्स्ट्रा और बोनस पॉइंट मिलेंगे अगर आप ये वाली चीज़ को भी अचीव करते हो। सो इस बार आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में एक बोनस माइलस्टोन भी आया है। अगर आप एलिजिबल रहे तो आपको इसके अंदर एंट्री मिल जाएगी और आप यहाँ से 10 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट अर्न कर पाओगे आर्केड के अंदर। सो इट्स प्रीटी कूल, प्रीटी सिंपल, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। सो ये आएगा, ये आगे की बात है। तो ये 10 बोनस पॉइंट और हो गए, ठीक है। ओके भैया, ये भी चीज़ समझ में आई। अभी हम चलते हैं आर्केड के अगले स्टेप पे। अगले स्टेप क्या है? सो अगर आप देखोगे तो फाइनल स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा जब इवेंट खत्म हो जाएगा, दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सितंबर में फैसिलिटेटर खत्म हुआ, फिर नॉर्मल 2-3 महीने चलेगा एंड दिसंबर में आपका प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। सो एक फाइनल मेल और आएगा आपको जिसमें आपके आर्केड फैसिलिटेटर प्लस आर्केड में अचीव करे गए सारे पॉइंट्स की डिटेल्स होगी। सो आप वहाँ से भी चेकआउट कर पाओगे कि आपके कितने पॉइंट्स हुए एंड आपको ऐसा मैसेज आएगा कि कुछ दिनों में आपको आपके प्राइस काउंटर के मेल्स रिसीव हो जाएंगे। ओके, सो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद कुछ समय बाद आपको आपका प्राइस काउंटर का मेल भी रिसीव होगा जहाँ पे आप अपने स्वैग्स को क्लेम कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, कांग्रेचुलेशंस, टाइम टू क्लेम योर स्वैग्स। तो यार पहले तो कुछ इस टाइप से स्वैग्स आते थे, अभी थोड़े चेंज कर दिए गए एंड आपको यहाँ पे लिंक दिखेगी जिससे आप अपने स्वैग्स को क्लेम कर पाओगे, राइट। एंड कौन सा माइलस्टोन आपने अचीव करा है, सारी चीज़ें, एंड दैट्स इट। एंड इस टाइम फ्रेम में आपको इसको क्लेम करना रहेगा। सो उस टाइम फ्रेम में आप क्लेम करेंगे। डोंट वरी, कैसे क्लेम करना है, क्या करना है, वो उस टाइम पे हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। ओके, सो ये ओवरऑल पूरी प्रोसेस होती है आर्केड फैसिलिटेटर प्लस आर्केड प्रोग्राम्स की। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी यहाँ पे बात कर लेते हैं यार, कि यार भैया यहाँ पे अगर हम आके देखें, तो यार सबसे बड़ा माइलस्टोन 120 पॉइंट्स का है। 120 पॉइंट्स का है। अब काफ़ी सारे पुराने लोगों को ये डाउट होगा कि भैया अभी तो 6-6 गेम्स आ रहे हैं, पर प्रीवियसली हमारे 10-10 गेम्स आते थे जनवरी के अंदर और इन सब के अंदर हमने तो सारे कंप्लीट करे। तो क्या अभी जो 6 गेम्स आ रहे हैं क्या उन्हीं के पॉइंट्स मिलेंगे हमें, या फिर हमने जो पहले भी अर्न करे एक्स्ट्रा वाले गेम्स उसके भी मिलेंगे? तो आपको दोनों के मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, कोई नया बंदा होगा उसके माइंड में ये डाउट आएगा कि क्या मुझे अगर मैं कल से भी पार्टिसिपेट करूं, अगर मैं सारे माइलस्टोन अचीव करूं तो भी क्या मैं 120 पॉइंट्स तक पहुंच पाऊंगा इजीली? सो आंसर है यस। अब कैसे पहुंच पाओगे उसके लिए आपको जाकर चेकआउट करना है ये वाली प्लेलिस्ट के अंदर ये वाली वीडियो, ठीक है। हाउ टू रीच अल्टीमेट माइलस्टोन इन आर्केड, प्रॉपर रोड में बताया है कि कैसे पहुंचोगे अगर आप इस मंथ से चालू करने वाले हो तो भी, ठीक है। और उससे ज़्यादा ही बताया मैंने, ठीक है। इसको जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ओके। सो ये ओवरऑल पूरी चीज़ होने वाली है आर्केड के अंदर। स्टिल अगर आके कोई भी डाउट रह जाते हैं, कोई भी चीज़ रह जाती है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आई विल हेल्प यू एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो यार। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।